20 तारीख को रात 9 बजे के आसपास गांधीनगर थाने में एक गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें अक्षत अग्रवाल लगभग 23 साल की उम्र वो परिवार वालों से लापता हो गए हैं। गुम इंसान दर्ज करने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर 21 तारीख को सुबह करीबन 6 बजे के आसपास एक आरोपी, एक संदेही संजीव मंडल को हिरासत में लिया। उनसे सघनता से पूछताछ करने के बाद उसने बताया कि उसने मृतक जो गुम इंसान दर्ज किया गया था अक्षत अग्रवाल, उसकी हत्या की है। और फिर उसके बयान पर, उसके निशानदेही पर पुलिस और एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जो कि डिग्मा एरिया के पास एक सुनसान इलाका था। वहां पहुंची और फिर वहां जब जाकर देखा तो मृतक का पार्थिव शरीर कार के अंदर बंद था, जिसको कार का कांच तोड़कर पुलिस और एफएसएल की टीम शरीर को बाहर निकाली। शरीर पर 3 बुलेट इंजरीज थे, जो कि सीने के पास मौजूद थे। फिर आरोपी से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने पिस्टल से मृतक की हत्या की है। आरोपी की निशानदेही पर 3 नग पिस्टल, लगभग 35 राउंड कारतूस बरामद किया गया और साथ ही साथ आरोपी के पास 50,000 जो पैसा जो मृतक ने दिया था आरोपी को, उसमें से 48,000 रुपये और मृतक का सोने का चेन, अंगूठी, लॉकेट, यह सब बरामद किया गया। जैसा कि स्टोरी आरोपी ने बताया है कि मृतक ने ही उसे 50,000 रुपये और सोने के जो आभूषण हैं वह आरोपी को दिए थे और उसने बोला था कि किसी की हत्या करनी है। और फिर जब फाइनली हत्या किसकी करनी है यह बात हुई तो मृतक ने बताया कि मेरी हत्या करनी है। तो इसी पे फिर आरोपी लालच में आकर, और चूंकि आरोपी का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, तो उसने सोने और पैसे के लालच में आकर मृतक की हत्या की। और उसके पश्चात, हत्या के पश्चात उसने मर्डर वेपन को छुपा दिया था और जो पैसे उसको मिले थे और सोने के जो आभूषण मृतक के शरीर से उसने निकालकर अपने पास रख लिए थे। पुलिस की तत्परता से मृतक को जल्दी ही, मतलब मृतक के शरीर को जल्दी पता लगाया गया और आरोपी को जल्दी से उसको अरेस्ट किया गया। उसे न्यायिक रिमांड में भी भेज दिया गया है और पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। आगे जो भी बातें आएंगी उसको विवेचना में लाया जाएगा। मृतक के परिवार का कहना है कि पुलिस की अब तक की जो कार्रवाई है उससे हम असंतुष्ट हैं। एक ही आरोपी ना होकर के और भी आरोपी हो सकते हैं, उन पहलुओं पर भी जांच की मांग की है। क्या कहें? पुलिस हर एक पहलू पर जांच कर रही है। इसके लिए विशेष टीम बनाई गई है। इसके पीछे हम यह जो भी जांच करेंगे, इसके पीछे और कौन लोग हैं, मर्डर वेपन कहाँ से आया और मृतक की मानसिक स्थिति क्या थी उस समय, आरोपी की मानसिक स्थिति क्या थी, इन सभी चीज़ों पर पुलिस गहनता से जांच करेगी और जो भी बातें सामने आएंगी उनको विवेचना का विषय बनाकर अपनी केस डायरी में लाएगी। क्या बोले आप? हत्या की वजह तो वही बताया कि मतलब मृतक ने आरोपी को पैसे और आभूषण दिए थे और उसने बोला था कि अब तुम मेरी ही हत्या करो। तो ये जैसा आरोपी बता रहा है वही स्टोरी अभी सामने आई है। हालांकि पुलिस विवेचना कर रही है। इसके पश्चात भी कोई अगर स्टोरी सामने आती है और इसके पीछे और कोई लोग अगर मिलते हैं तो उसको विवेचना में सभी लोगों को शामिल करके जो भी इसके पीछे रहेगा उसको, ये बातें अभी विवेचना का विषय है। इस पर सघनता से जांच की आवश्यकता है, जो कि पुलिस अभी करेगी। सभी परिवार वालों से बात करेंगे। परिवार वालों ने कुछ शंका व्यक्त की है क्या? जी बिल्कुल, परिवार वाले अभी कुछ शंका व्यक्त कर रहे हैं कि इसके पीछे भी कुछ लोग हो सकते हैं और जो भी लोग हैं उसको पुलिस सारी बातों को सामने रखकर
जांच करे और जो भी लोग हैं इसके पीछे उसको पुलिस अरेस्ट करे, उसको सज़ा दिलाए। जो गन उनकी पास से मिली है, आपका कहना है कि वो मृतक का है, मृतक के जो परिजन हैं उनका कहना है कि उनकी बेटी के पास कोई ऐसी गन नहीं है। यह बातें और पता करने लायक है, क्योंकि आरोपी ने जो बातें बताई है उसको अभी पुलिस ने सामने रखा है। इसके पीछे जो भी कारण होंगे पुलिस उसको विवेचना करेगी और जो भी व्यक्ति इसके पीछे होगा उसको सज़ा दिलाएगी। एक गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज की गई जिसमें अक्षत अग्रवाल लगभग 23 साल की उम्र, वो परिवार वालों से लापता हो गए हैं। गुम इंसान दर्ज करने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर 21 तारीख को सुबह करीबन 6 बजे के आसपास एक आरोपी, एक संदेही संजीव मंडल को हिरासत में लिया। उनसे सघनता से पूछताछ करने के बाद उसने बताया कि उसने मृतक जो गुम इंसान दर्ज किया गया था अक्षत अग्रवाल, उसकी हत्या की है। और फिर उसके बयान पर, उसके निशानदेही पर पुलिस और एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जो कि डिगमा एरिया के पास एक सुनसान इलाका था। वहां पहुंची और फिर वहां जब जाकर देखा तो मृतक का पार्थिव शरीर कार के अंदर बंद था, जिसको कार का कांच तोड़कर पुलिस और एफएसएल की टीम शरीर को बाहर निकाली। शरीर पर 3 बुलेट इंजरीज थे जो कि सीने के पास मौजूद थे। फिर आरोपी से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने पिस्टल से मृतक की हत्या की है। आरोपी की निशानदेही पर 3 नग पिस्टल, लगभग 35 राउंड कारतूस बरामद किया गया और साथ ही साथ आरोपी के पास 50,000 जो पैसा जो मृतक ने दिया था आरोपी को, उसमें से 48,000 रुपये और मृतक का सोने का चेन, अंगूठी, लॉकेट, यह सब बरामद किया गया। जैसा कि स्टोरी आरोपी ने बताया है कि मृतक ने ही उसे 50,000 रुपये और सोने के जो आभूषण है वह आरोपी को दिए थे और उसने बोला था कि किसी की हत्या करनी है। और फिर जब फाइनली हत्या किसकी करनी है यह बात हुई तो मृतक ने बताया कि मेरी हत्या करनी है। तो इसी पे फिर आरोपी लालच में आकर, और चूंकि आरोपी का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, तो उसने सोने और पैसे के लालच में आकर मृतक की हत्या की और उसके पश्चात, हत्या के पश्चात उसने मर्डर वेपन को छुपा दिया था और जो पैसे उसको मिले थे और सोने के जो आभूषण मृतक के शरीर से उसने निकालकर अपने पास रख लिए थे। पुलिस की तत्परता से मृतक को जल्दी ही, मतलब मृतक के शरीर को जल्दी पता लगाया गया और आरोपी को जल्दी से उसको अरेस्ट किया गया। उसे न्यायिक रिमांड में भी भेज दिया गया है और पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। आगे जो भी बातें आएंगी उसको विवेचना में लाया जाएगा। मृतक के परिवार का कहना है कि पुलिस की अब तक की जो कार्रवाई है उसका हम असंतुष्ट हैं। एक ही आरोपी ना हो सकते, और भी आरोपी हो सकता है, वो पहलुओं पर भी जांच की मांग है। पुलिस हर एक पहलू पर जांच कर रही है, इसके लिए विशेष टीम बनाई गई है। इसके पीछे हम यह जो भी जांच करेंगे, इसके पीछे और कौन लोग हैं, मर्डर वेपन कहाँ से आया और मृतक की मानसिक स्थिति क्या थी उस समय, आरोपी की मानसिक स्थिति क्या थी, इन सभी चीज़ों पर पुलिस गहनता से जांच करेगी और जो भी बातें सामने आएंगी उनको विवेचना का विषय बनाकर अपनी केस डायरी में लाएगी। क्या बोले? हत्या की वजह तो वही बताया कि मतलब मृतक ने आरोपी को पैसे और आभूषण दिए थे और उसने बोला था कि आप तुम मेरी देरी जो बोल रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि देरी हो रही है। हमने जैसे ही गुम इंसान रिपोर्ट हुआ था, सुबह हमने आरोपी को संदेह पे उसको उठा लिया। मतलब पुलिस की तत्परता दिखती है इसमें। हमने जैसे ही शाम को आया, सुबह हमने उस आरोपी को उठा लिया। आरोपी जो है वो भागने के भी फिराक में था, लेकिन जो तड़के सुबह जब पुलिस पहुंची तो उसके पास कोई चारा नहीं था कि वो भाग जाए। तो इसीलिए कि
पुलिस ये चीज़ें हम विवेचना में ला रहे हैं। उसके लिए 2 टीमें, विशेष टीमें गठित की गई है, जिसमें सीएसपी अंबिकापुर और रोहित शाह उस कमेटी को हेड करेंगे। साथ में शुभम, जो 2 काबिल अफसर हैं हमारे पुलिस के, जो यंग ऑफिसर्स हैं, जो मतलब पूरी टेक्निकल इनपुट्स के भी ये लगभग जानकार रखते हैं, तो इनको टीम का हेड बनाया हुआ है और 2 टीमें जांच कर रही है इसमें। आईजी सर भी विवेचना में काफ़ी मतलब अपना इनपुट्स रख रहे हैं। परिवार वालों से हम लगातार बात कर रहे हैं, तो इन्हीं सब से मतलब जो भी बातें सामने आएंगी हम उसको पूरी सभी बातों पे विवेचना में अच्छे से मतलब सघन विवेचना करेंगे और जो भी बातें होंगी हम सामने लाएंगे।